ये एग्जांपल करते हैं। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में दे रखा है ट्रांजिस्टर, बैटरी 6 ईएमएफ की और लोड 3 किलो ओम, ये आउटपुट सर्किट में लगा हुआ है ना। ये सर्किट जो है ये आपका आउटपुट सर्किट होता है कॉमन एमिटर में, ठीक। इसको 3 किलो ओम, इसको RL बोल देते हैं, है ना। इक्वेशन में RL यूज करेंगे पहले, और इस 6 वोल्ट्स को VCC बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, इनपुट सर्किट में 20 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये इनपुट सर्किट है ना। तो ये RB, इसको 20 किलो ओम ये यहाँ पे लगा हुआ है। DC करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर 100 है, मतलब क्या दे रखा है अपने को, बीटा दे रखा है, बीटा DC, ठीक है। और बीटा DC क्या होता है, IC अपॉन IB, ठीक। तो VI पूछा है ना, ये VI पूछा है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर 0.7 वोल्ट दे रखा है, और ट्रांजिस्टर किस पॉइंट पे ऑपरेट कर रखा है वो दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है, ट्रांजिस्टर इज जस्ट सैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेशन जो है वो कब शुरू हो जाता है, उसके लिए ऐसा करते हैं, वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अपन ने डिस्कस की थी पहले, उसको दोबारा देखते हैं एक बार। तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अपन ने डिस्कस की थी, है ना। ये अलग अलग IB की वैल्यूज के लिए है ये, है ना, IB1, IB2, IB3। अच्छा, अब सपोज हम IB3 पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो IB3 पे सैचुरेशन जो है वो इस वाले पॉइंट पे शुरू हो जाता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे जो IC जो है वो घटने लग जाता है ना। इस पूरे पोर्शन में तो IC ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कब तक रहता है, जब तक कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस्ड है, और यहाँ पे ऑनवर्ड्स क्या होने लग जाता है, ये वाला जो पोर्शन है, जो कलेक्टर एमिटर वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस VBE से कम हो जाता है। आपका VBE कितना है इसमें, ये आपका VBE है ना, ये प्लस ये माइनस। तो जब VCE जो है वो VBE से कम हो जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.7 वोल्ट दे रखा है, 0.7 वोल्ट दे रखा है। वो कलेक्टर एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और C जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया, इसका मतलब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन स्टेट में पहुंच गया, ठीक है। और ऐसा क्यों, क्योंकि सी ये NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, ये PN जंक्शन, ये बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होने के लिए जो N वाला जो पॉइंट है, इसका पोटेंशियल जो है वो, जो ये वाला पॉइंट है, बेस वाला जो पॉइंट है ना, उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो रिवर्स बायस होगा। तो अब सपोज जैसे इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0.4 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो आप देखें ये पॉइंट जो है वो 0.7 वोल्ट पे है, और ये पॉइंट 0.4 वोल्ट पे है ना। ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। ये 0.4 वोल्ट पे, तो ये PN जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस हो गया, दिख रहा है, ठीक है। तो VCE जैसे ही 0.7 वोल्ट से नीचे जाएगा, है ना, ये जो पोर्शन है ये 0.7 वोल्ट से नीचे जाएगा, वैसे जो कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होने लगेगा, ठीक है। तो ये जस्ट सैचुरेटेड की जो बात कर रहा है ना, उसमें VCE की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0.7 वोल्ट। VCE इससे नीचे गया तो ये सैचुरेशन शुरू हो गया, मतलब बेसिकली, है ना, जस्ट सैचुरेट हुआ है तो VCE 0.7 से जस्ट नीचे गया है, ठीक है। तो अब इस VCE पे हम बेसिकली IC निकाल लेते हैं, इस VCE पे हम IC निकाल लेते हैं। तो VCC माइनस IC RL, ये कितना हो गया, ये VCE के बराबर है, ठीक है। तो आपका IC हो गया 6 माइनस 0.7 अपॉन 3 किलो, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 1.8 मिली एम्पियर,
ठीक। अच्छा, अब IC की वैल्यू आ गई तो अब अपन IB निकाल सकते हैं। ठीक है, तो IB कितना हो जाएगा, IC अपॉन बीटा 1.8 अपॉन 100, तो कितना हो गया 18 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब इससे VI निकल जाएगा, ये ग्राफ हटा देते हैं। VI कितना हो गया, IB RB प्लस VB। ठीक, तो ये है आपका 18 इंटू 20 इंटू 10⁻³ प्लस 0.7। ठीक, तो ये 0.36 प्लस 0.7, तो VI हो गया 1.06 वोल्ट। ठीक, तो ये आपका आंसर।